तो आप सबको ज्ञात है कि फल तभी डाली से अलग होता है जब वो पक जाता है। तो कहा ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसको खाओ। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि कभी कभी फल डाली से तो अलग हो जाते हैं पर बहुत खट्टे होते हैं। तो कहा नहीं, ये तो पीला पीला है, सुंदर सा दिख रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि ये खट्टा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फल का पार्क ही होता है ना, वो तोता होता है। हीरे का पार्क ही सोनार होता है, जौहरी होता है। ऐसे फलों का पार्क ही तोता होता है। आप ये समझ लीजिए कि तोता उसी फल को चोंच लगाता है जो मीठा होता है, या तोते की चोंच लगने से वो फल मीठा हो जाता है। तो कहा ये फल पूर्णतया मिठास से युक्त है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव भगवान की चोंच में अटका है, तो ये मीठा है। क्या करें? बोले पियो। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि व्यास जी, फल को तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है, आप करें पियो। बोले भाई, उस फल को खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो। ये तो सर्वथा महाराज रसमालयम, रस से शराब हो रहे, जिधर से देखो उधर से रस इससे टपक रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम। फिर कहा कब तक पिए? अभी तो पिछले वर्ष कथा हुई थी, पास वाले गांव में कथा हुई थी। कब तक पिए? तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भाव को बार बार पियो। कब तक? जब तक आप इस आत्मा को परमात्मा में न मिला दो, जब तक भगवान के श्री चरणार बिंद में हमारा मन न लग जाए, उनके भजनों में हम लिप्त न हो जाए, जब तक उनके चरित्र हमको अच्छे न लगने लग जाए, तब तक खूब सुनो मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। हे भाव को, हे रसिको, बार बार सुनो। इसके बाद सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से नाना प्रकार के प्रश्न किए। क्या प्रश्न कर रहे हैं? पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवदा यद विनिश्चितम्। बोले प्रभु, आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? कोई कहता है कि भगवान दान करने से मिलते हैं, कोई कहते हैं कि यज्ञ करने से भगवान मिलते हैं, कोई कहता है कि गौ माता की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, कोई कहता है तीर्थ में निवास करने से भगवान मिलते हैं। तो भगवान मिलते किससे हैं और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? दूसरा प्रश्न किया, ब्रूहि न श्रद्धानानां एनात्मा संप्रसीदति। का धर्म का फल क्या है? क्यों धर्म करें और धर्म करने से क्या होता है? आज हर व्यक्ति ये सोचता है और सबकी इच्छा भी यही रहती है
कि धर्म के कार्य में महाराज 50 रुपए लगाए ना, तो उस 50 के पीछे 2 बिंदी लग करके हमारे घर में आ जाए। तो धर्म का फल हम क्या मानते हैं? धन। वस्तुतः इस जो संसार की वस्तुएं हैं ना, ये तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की पूजा में लगते हैं, तो ये तो वैसे ही मिल जाती है हमको, जैसे हम बाजार में सब्जी लेने के लिए गए और सब्जी के साथ वो पॉलीथीन ऐसे ही दे देता है। पॉलीथीन का अलग से पैसा तो नहीं लेता, तो ऐसे ही मिल जाता है। जब आप भगवान के शरणागत हो जाओगे, भगवान को अपना मान लोगे, तो भगवान ये सब तो ऐसे ही दे देते हैं। तो धर्म का फल ये नहीं है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है 22 अवतार हैं। तो भगवान के अवतार कितने हैं? फिर चौथा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कोई कहता है रावण को मारने के लिए भगवान आते हैं, कोई कहता है कंस को मारने के लिए भगवान आते हैं। अरे वो भगवान कैसे, जिनको रावण और कंस को मारने के लिए इस धराधाम में आना पड़े? हाँ, भगवान तो सर्वसमर्थ है। अरे उन दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आना पड़े, इसका मतलब भगवान से बड़े हो गए वो तो, कि भगवान को भी अपना वैकुंठ छोड़ करके उनको मारने के लिए यहाँ आना पड़ा। कोई कहता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? कोई कहता है धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, कोई कहता है कि गौ माता की, संतों की, सती सावित्री की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? फिर कहा कि जीव के जीवन का उद्देश्य क्या है? आज हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीव के जीवन का उद्देश्य क्या है? आज हमने जीवन का उद्देश्य क्या बना रखा है कि खा लो पी लो सो जाओ और मौत आए तो मर जाओ। आज हर व्यक्ति क्या सोचता है कि यार मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, पढ़े लिख लें, फिर नौकरी लग जाए, फिर छोकरी मिल जाए, फिर बाल बच्चे हो जाए, बस। तो जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? और विचार करो, ये सब काम तो हमसे अच्छा तो पशु कर रहे हैं। आप कहोगे हम बहुत धनवान हैं, तो हमसे ज्यादा धनवान तो पशु है। आपने नागमणि का नाम सुना होगा। वो महाराज पहली बात तो मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो आदमी नगर सेठ बन जाता है। तो वो नाग के पास है तो वो मूल्य हुआ कि नहीं? वो नाग मूल्यवान हुआ कि नहीं? धनवान हुआ कि नहीं? हाथी के पास गजमुक्ता होती है। और ऐसा नहीं कि धन हम ही कमाते हैं, धन तो पशु भी कमाते हैं। अरे जब शादी ब्याह का सीजन आता है ना, तो जो घोड़ा घोड़ी होते हैं वो भी खूब पैसा कमाते हैं। उनका मालिक कहता है तभी बैठने देंगे जब 51,000 रुपए दोगे। कोई कहता है कि 21,000 रुपए दोगे। तो मालिक को थोड़ी पैसे मिलते हैं, वो तो घोड़े के या घोड़ी के नाम से पैसे मिलते हैं।
तो पशु भी पैसा कमाता है। फिर आप कहोगे कि हम खाते हैं, तो हमसे अधिक तो महाराज हाथी खाता है, 1.25 मण चाहिए उसको। हमसे सूंघने में ज्यादा कुत्ता है। कुत्ता कहीं का भी सूंघा दीजिए, आप किसी का वस्त्र सूंघा दीजिए, वो उस खुशबू से ढूंढता ढूंढता उस व्यक्ति तक चला जाता है। हम क्या देखते हैं? गीधई दृष्टि अपार। जो गिद्ध है वो 1000 योजन दूर का देख लेता है, 100 योजन दूर का। जब हनुमान जी खोज करने के लिए गए जनक नंदनी श्री जानकी की, तो संपाति वहां बैठा हुआ था। वो कह रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि 100 योजन दूर में माता श्री जानकी जी अशोक की वाटिका में बैठी हुई है। तो हमसे तो अधिक पशु देखते हैं, और हमसे ज्यादा संतति भी पशु उत्पन्न करता है। आज हम दो हमारे दो में सीमित हो गए, पर सुवरिया को देखिए 12-12 बच्चे, और चूहिया को देखिए 5-7 तो वो भी दे देती है। तो संतान उत्पन्न करने में पशु हमसे आगे हैं। फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? हम हमारे जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। पशु पक्षी प्रसन्न नहीं रह सकते। कभी आपको भैंस को हंसते हुए देखा आपने? गाय को हंसते हुए देखा हो, कुत्ते को हंसते हुए देखा हो? देखा? विचार करो, वो हंसने लग जाएंगे तो कैसे लगेंगे? हाँ? तो ये जो वरदान है ना, ये ठाकुर जी ने मनुष्य को ही दिया है। पशु को कभी दुखी होते हुए देखा? कभी प्रसन्न होते हुए देखा? वो बस एक रस में रहते हैं। कोई दुख होता है तब भी किसी को नहीं बताते, कोई सुख होता है तब भी किसी को नहीं बताते। तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इसके बाद कहा कि धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी ने कहा कि हे सोनकादि ऋषियों, आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रहे हो और मैं उत्तर दिए जा रहा हूं, पर मैंने अभी अपने गुरुदेव भगवान की वंदना तो की नहीं। तो पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर लेता हूं, इसके बाद आपके ये 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विहरका तरआ जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। बोले हमारे गुरुदेव भगवान कौन है? सुखदेव भगवान, जो महाराज जन्म होते ही, जिनका अभी नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नाल भी नहीं कटी, और जन्म होते ही महाराज अपनी नाल को अपने कमल में लपेट करके, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई है, सबको लपेट के और वन की ओर जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? प्रव्रजन्तम, सम्यक प्रकार से जा रहे हैं। देखिए, वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य, जो वैराग्य शमशान तक का ही होता है। जब कोई मर जाता है ना, तो उसके साथ जब जाते हैं ना पीछे पीछे, तो सब लोग यही कहते हैं, अरे यार क्या रखा है जिंदगी में, एक दिन सबको जाना है। देखो ये भी चला गया, वो भी चले गए, हमको भी जाना है।
जिंदगी में कुछ नहीं रखा। पर जो ही वो लाश जल जाती है तो सब वहां से एक एक करके खिसकने लग जाते हैं। पूछो भाई क्या? अरे यार दुकान खोलनी है, बहुत लेट हो गया हूं। फिर दूसरा, भाई आप, अरे आज बाहर जाना था तो लेट हो रहा हूं, फिर रात हो जाएगी आने। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग्य, माने शमशान तक बस। अभी जब तक वो लाश नहीं जली थी तब तक तो खूब वैराग्य था कि यार सबको एक दिन जाना है, कुछ नहीं रखा समाज में, संसार में। और फिर वापिस हमको संसार दिखने लग गया। तो ऐसा नहीं, प्रव्रजंतम, सम्यक प्रकार से जा रहे हैं। अब इनके आने की कोई उम्मीद नहीं है। और व्यास जी महाराज हे पुत्र करते करते पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव भगवान सर्वभूत हृदयम, सभी वृक्षों के अंदर समाहित होकर के कहने लगे कि हे व्यास जी, आप क्यों विराहतुर हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये आपका पुत्र तो है, पर इसको आप समाज को दे दीजिए, क्योंकि समाज का ये कल्याण कर देगा। हमको देखो, हम भी तो कितने हमारे पुत्र निकलते हैं। ये फल जो होते हैं ये वृक्षों के पुत्र ही तो हैं। हम अपने पुत्रों को समाज के लिए न्योछावित कर देते हैं, समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। और देखो तो सही, ये जो नदियां बहती है अपने लिए थोड़ी बहती है, ये समाज के लिए बहती है। संत भी अपने लिए कुछ नहीं करता, समाज के लिए करता है। संत विटप सरिता गिरिधरणी, संत विटप सरिता गिरिधरणी, संत विटप सरिता गिरिधरणी, संत विटप परहित हेतु सभन की करनी, परहित हेतु सभई की करनी। देखिए, संत भी समाज के लिए जीता है, ये पर्वत भी समाज के लिए खड़े हुए हैं, नदियां भी समाज के लिए बहती है, ये वृक्ष ये सब समाज के लिए। तो आप भी उसको समाज के लिए न्योछावित कर दीजिए, समाज के लिए समर्पित कर दीजिए। और देखो, ये जो सुखदेव भगवान है ना, ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये राधा रानी के लीला सुख हैं। गोलोक में निवास करते हैं और राधा रानी को, श्री किशोरी जी को बहुत सुख पहुंचाते हैं। राधा रानी अपने कर कमल में श्री सुखदेव जी को बिठाती और कहती, हे सुख कृष्ण वद, कृष्ण वद, कृष्ण वद। हे सुख कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। तो सुखदेव भगवान कृष्ण 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 ऐसे बोलते तो श्री किशोरी जी को बहुत सुख मिलता। फिर किशोरी जी के करकमल से उड़ करके श्री ठाकुर जी के करकमल में जाकर के बैठ जाते, फिर वहां कृष्ण 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 कहते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, हे सुख राधावद, राधावद, राधावद। हे सुख राधा बोलो, राधा बोलो, राधा बोलो। ऐसे एक दूसरे के पास जाते और परस्पर नाम लेते, दोनों को सुख प्रदान करते। अब एक दिन श्री किशोरी जी को उदास देखा तो सुखदेव भगवान ने कहा कि हे माँ, आप उदास क्यों हो? तो राधा रानी ने कहा
कि हे पुत्र, हे वत्स, मैं इसलिए उदास हूं कि कलिकाल में भगवान के नाम की महिमा को कोई नहीं जानेगा, भगवान की कथा का कोई स्मरण नहीं रहेगा किसी को। और जब भगवान की कृष्ण कथा नहीं होगी कलिकाल में, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? कैसे लोग भगवान की महिमा को जानेंगे? तो बोले क्या करें मां? बोले किसी को तो कलिकाल में जाना पड़ेगा, और जाकर के इस भागवत कथा का प्रचार करना पड़ेगा, इस अमर कथा का प्रचार करना पड़ेगा। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि मां आप चिंतित मत होइए, आपसे दूर जाने का तो मेरा मन नहीं है, और मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता। पर आप सब जीवों का कल्याण चाहते हो, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। अब एक घटना घटी, आप सब जानते हो कि नारद जी महाराज कैलाश गए, वहां पर पार्वती मैया बैठी हुई थी। नारद जी को देखा तो पार्वती जी ने स्वागत किया कि आइए गुरुदेव आइए, चरण प्रक्षालन किया। नारद जी ने कहा कि देखो मैया, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, स्वार्थ से सब प्रेम करते हैं। मैया ने कहा ना, हमारे भोले बाबा तो ऐसे नहीं है, वो स्वार्थ से प्रेम नहीं करते। अरे भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं ना कि अपने जो ध्यान की वस्तु है, ध्यान का जो विषय है परमात्मा, तो जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उन परमात्मा का नाम भी मुझे बता देते हैं। और इतना ही नहीं, जिस मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र को भी बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। बोले ना मैया, मैं मान ही नहीं सकता। बोले इससे ज्यादा क्या होता है? गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना होता, पर भोले बाबा तो मुझे गुरु मंत्र भी बता देते हैं। बोले मैया एक बात बताओ कि भोले बाबा जो मुंडों की माला पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, आपको बताया? बोले ना, ये तो नहीं बताया। बोले मैया मैं बोल रहा था ना कि सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। ऐसे कह के महाराज नारद जी तो चले गए, और मैया जो थी वो कोप भवन में जाकर के बैठ गई। भोले बाबा की समाधि हटी, भोले बाबा आए, मैया को देखा तो कहा, हे देवी तुम क्यों उदास हो? मैया ने कहा, बोले कोई बात नहीं करनी। क्यों? बोले आप कपट करते हो, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले देवी मैं बहुत प्रेम करता हूं तुमसे, देखो तुमको मैं अपने ध्यान का विषय बता देता हूं, मैंने क्या मंत्र जाप किया उसको भी बता देता हूं, फिर तुम कैसे बोल रही हो कि मैं कपट करता हूं? बोले आपने ये बताया कि आप ये मुंड माला क्यों पहनते हो? बोले हाँ देवी ये तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बोले आपने कभी पूछा ही नहीं। अरे देवी ये कपट नहीं है, ये तो आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। अरे आप जब अपने शरीर को छोड़ देती हो तो मैं विरह में आतुर हो जाता हूँ, और आपके शरीर का आलिंगन करके इधर उधर भटकता हूँ, तो नारायण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे अंगों को काट देते हैं। वो अंग जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ शक्ति पीठ बन जाता है, और मेरे पास मात्र ये मुंड बचता है, इस मुंड को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तो ये जो मुंडों की माला है ना, ये तुम्हारे ही सिर है। अब देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, और बताओ कोई करेगा इतना प्रेम? अरे अपने पत्नी का मुंड तो छोड़िए, यदि मरने के बाद पत्नी सपने में दिखने लग जाए तो सुबह पंडित जी के पास जाएगा और जाके कहेगा, हे पंडित जी कृपा कीजिए, जीते जी तो उसने खूब परेशान किया,
अब मरने के बाद भी सपन में आकर के परेशान करती है। तो ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि वो मेरे स्वप्न में ना आए। पंडित जी कहेंगे कि एक भागवत करानी पड़ेगी। बोले एक नहीं 9 करवा दूंगा, पर वो दिखनी नहीं चाहिए। भोले बाबा करें कि देखो देवी कितना प्रेम करता हूं। मैया ने कहा कि आप कपटी नहीं हो, कपट नहीं करते हो, और आप कपटी भी नहीं हो, फिर क्या हो? बोले आप महाकपटी हो। भोले बाबा ने कहा बोले अब क्या हुआ मैया? बोले बाबा एक बात बताओ, मैं तो बार बार मरती हूँ, तो मेरे मुंडों को आप धारण कर लेते हो, आपका क्या होता है? बोले मैया मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। तो बोले भोले बाबा मुझे क्यों नहीं करवाया? बोले उस अमर कथा के हर कोई अधिकारी नहीं होते। अमर कथा के ते अधिकारी, अमर कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। हे देवी अमर कथा के हर कोई अधिकारी नहीं होता। पार्वती जी ने टेढ़ी आंख करके कहा कि मैं भी नहीं हूं क्या? भोले बाबा डर गए। और महाराज क्यों न डरे, पत्नियों से तो सब डरते हैं। एक पति था महाराज, रोज आता और आकर के कहता कि गर्म पानी कर दिया क्या? नहीं तो पत्नी बेचारी डर के कहती कि हाँ कर दिया है, नहा लीजिए आप। रोज वही बात, गर्म पानी कर दिया क्या? नहीं तो। अब एक दिन पत्नी को गुस्सा आ गया, तो उसका तो कहना हुआ कि गर्म पानी कर दिया क्या? नहीं तो उसने क्या कि नहीं तो क्या? तो बोले कुछ नहीं देवी, नहीं किया होगा तो हम ही गर्म करके नहा लेंगे, उसमें क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम तो अधिकारिणी हो, पर ये जो भूत प्रेत है ना ये नहीं है, तो कहाँ चलना पड़ेगा? बोले अमरनाथ की गुफा की तरफ चलना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान है। तो भोले बाबा वहीं गए। कुछ दूर में महाराज नंदी को छोड़ दिया, कुछ दूर में त्रिशूल, डमरू और सर्प सबको छोड़ दिया महाराज, और भोले बाबा और पार्वती जाकर के विराजमान हो गई। भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी सब भग गए, और मैया से कहा कि एक बार फिर नजर डाल लो, कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई आसपास तो नहीं है। मैया ने देखा कोई नहीं था। अब महाराज अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो देखो मैया से कहा बाबा ने कि हे देवी तुम हुंकारा देते रहना। आपने देखा होगा जब, अब आजकल तो ये सब परंपराएं खत्म हो गई। पहले जब बच्चे छोटे छोटे होते थे तो दादा दादी के पास सोते थे तो दादा दादी रात में कथाएं सुनाया करते थे, कभी प्रहलाद की, कभी ध्रुव की, कभी राम जी की कथा। तो वो सुनाते थे तो बच्चे हूं 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 करते रहते थे। फिर जब हूं आना बंद हो जाता था तो दादाजी समझ जाते थे कि ये सो गए, तो कहानी सुनाना बंद कर देते थे। हमने तो अपने दादाजी से खूब कहानियां सुनी है। तो पार्वती मैया भी हुंकारा दे रही थी, ओम ओम ओम। अब भोले बाबा महाराज आंख बंद करके समाधिस्थ होकर के पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहे हैं। पहले स्कंद की कथा सुनाई, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद। अब जो ही महाराज दसम स्कंद प्रारंभ हुआ, बालकृष्ण लाल का जन्म हुआ, इतने में मैया को नींद आ गई। अब नींद आई तो राधा रानी ने कहा कि हे सुख, यदि तुम अभी नहीं जाओगे तो ये कथा यहीं रुक जाएगी, और यदि यहीं रुक जाएगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। तुरंत सुखदेव भगवान वहां से आए और पास में एक विगलित अंड पड़ा हुआ था, उसमें प्रवेश हो गए और उससे तुरंत प्रकट हो गए और महाराज हुंकारी देने लगे।
आपने देखा होगा कि जो शुक होता है ना, वो आवाज सेम टू सेम निकाल लेता है। पालतू तोते देखे होंगे आपने, वो घर वालों की सबकी आवाज निकाल लेते। तो सुखदेव भगवान भी हूं हुकारी भरने लगे। अब महाराज भागवत भगवान का विश्राम हुआ, अमर कथा का विश्राम हुआ, जयकारा लगा, बोलिए भागवत भगवान की। पार्वती मैया जगी और कहने लगी कि भोले बाबा, वो कृष्ण जन्म जब हुआ तो फिर उसके आगे क्या क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, बोले मैया मैंने पूरी कथा सुना दी देवी तुमको, और तुम कह रही हो देवी कि क्या हुआ? तो बोले मेरे को तो नींद आ गई थी। बोले मैं कह रहा था ना देवी कि अमर कथा के हर कोई अधिकारी नहीं होते। मैया कहने लगी कि बाबा फिर सुनाइए ना। बोले ये तो बाद में निर्णय होगा, पहले तो मेरी अमर कथा किसने सुनी? भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा तो देखा कि सुखदेव भगवान ने सुनी। भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के उसके पीछे, सुखदेव भगवान के पीछे दौड़ पड़े। सुखदेव भगवान उड़ते 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 महाराज बद्री का आश्रम पहुंच गए। और व्यास जी की जो पत्नी थी उन्होंने जवाई ली, तो उस जवाई लेने के साथ साथ वो उनके मुख से अंदर उदर में प्रवेश हो गए। क्यों प्रवेश हुए? क्योंकि देखो इस मृत्यु लोक में आने के लिए किसी न किसी गर्भ का, किसी न किसी माता का सहारा लेना ही पड़ता। पहले जो सुखदेव भगवान थे वो सुख के रूप में थे, और अब जब आगे जन्म लेंगे तो महाराज मनुष्य के रूप में हो जाएंगे। अब महाराज भोले बाबा दौड़े दौड़े आए कि व्यास जी चोर को निकालो। व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा चोर को निकालो, आपकी क्या चोरी हो गई? बोले मेरी चोरी हो गई। व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा ये बात समझ में नहीं आती। कोई कहे कि विष्णु भगवान के मंदिर में चोरी हो गई तो समझ में आती है कि चलो मुकुट लगा रखा होगा, सुंदर हार धारण कर रखा होगा तो चोरी हो गई होगी। कोई कहे ब्रह्मा जी के मंदिर में चोरी हो गई तब भी समझ में आता। भगवान कृष्ण के मंदिर में चोरी हो गई तब भी समझ में आता। पर कोई कहे भोले बाबा के मंदिर में चोरी हो गई तो ये समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां चोरी के लिए क्या होता है? एक तांबे का टूटा फूटा लोटा होता है और एक सर्प होता है और एक पीतल की घंटी लटकी होती है। अब चोर बेचारा चोरी करने आए तो अपना किराया भाड़ा भी उसका ना निकले तो चोरी क्या करेगा? भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम चोर को निकालो, मैं आज उसको मार दूंगा। बोले भोले बाबा ये तो बताओ चोरी क्या हो गई? बोले मेरी अमर कथा की चोरी हो गई है। व्यास जी महाराज हंसने लगे कि बाबा आप कह रहे हो कि मेरी अमर कथा की चोरी हो गई है और चोर को निकालो मैं मार दूंगा। अरे बाबा विचार तो करो कि जिसने अमर कथा का श्रवण कर लिया होगा उसको क्या आप मार पाएंगे? ये तो भगवान की कृपा से ही, भगवान के कुछ संकल्प से ही ऐसा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, लगता है ये कोई महान पुरुष है जो इस धरती में आने वाले हैं। ऐसा कह के महाराज भोले बाबा को तो लौटा दिया। अब देखो कोई साधारण पुरुष होता है ना, वो 9 महीने में जन्म लेता है। कोई महान पुरुष होता है तो 10 महीने में ले लेता है, कोई 12 महीने में ले लेता है। पर सुखदेव भगवान को तो कई वर्ष बीत गए, वो गर्भ से बाहर ही नहीं आते। व्यास जी महाराज कहे कि हे बेटे तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ को कितना कष्ट होता है। और माँ की छोड़ो, गर्भवास समम दुखम, गर्भ के अंदर तो कीड़े काटते हैं,
और माता तीखा खा ले, माता चटपटा खा ले तो कितना कष्ट होता है। अब वो गर्भ के कीड़े काटते रहते हैं, कितना कष्ट होता होगा। और संत लोग तो कहते हैं कि हे प्रभु गर्भ में दोबारा जाना ही न पड़े, और तुम कितने वर्षों से गर्भ में हो। सुखदेव भगवान ने कहा कि पिताजी बात आप सही कर रहे हो कि गर्भ के कीड़े काटते होंगे। पिताजी बार भी कीड़े काटते हैं, पर जो बार के कीड़े हैं वो अपना बना करके काटते हैं, और ये जो अंदर के कीड़े ये अपना बना करके नहीं काटते। और जो अपना बना करके काटते हैं उसमें जो कष्ट होता है ना, वो पूछिए मत। हम सब क्या है, हम सब भी तो गर्भ के कीड़े ही हैं। भगवान की कृपा हुई तो हमको जन्म मिल गया। हमारे जैसे तो गर्भ में कई ही होते हैं, पर किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो बृहद आकार ले लेता है और गर्भ से बाहर आ जाता है। बार बार कहा कि बेटे आ जाओ, तो सुखदेव भगवान ने कहा कि जब भगवान आकर के कहेंगे कि इसको मेरी माया नहीं व्यापेगी तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान नारायण से प्रार्थना की, नारायण आए और कहा कि जाओ तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। कुछ दिनों के बाद महाराज व्यास जी महाराज बाहर बैठे हुए थे। सुखदेव भगवान महाराज गर्भ से निकले, अब महाराज 16 वर्षीय हो गए थे। बड़ी बड़ी नाल हो गई थी, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी। नाल को महाराज अपने उदर में बांध लिया और जटाओं को बांध करके महाराज निकल पड़े। ऐसे सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया।
कष्ट घनेरे, हो मेरे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, हो मेरे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। ऐसे गुरुदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज उन 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। बोले सबसे सरल साधन भगवान को प्राप्त करने का भक्ति है। भक्ति के द्वारा भगवान को सहजता में प्राप्त किया जा सकता है। देखो 2 मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में यदि पतन हो जाता है तो व्यक्ति डायरेक्ट शून्य में आ जाता है, और भक्ति मार्ग में यदि पतन भी हो जाता है तो ठाकुर गिरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि भक्त का अपना कुछ नहीं होता। भक्त क्या कहता है कि पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, हे प्रभु आप हमारी बाह पकड़ लो, और यदि डूब गए ना तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। दुनिया आपसे ही कहेगी कि देखो उस भक्त ने अपने जीवन की डोर बांके बिहारी के चरणों में रख दी, राधा रमण लाल के चरणों में रख दी, राधा वल्लभ लाल के चरणों में रख दी, उसके जीवन का क्या हुआ? हाँ? तो इसलिए प्रभु आप हमारे जीवन की डोर को पकड़ लो, नहीं तो हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी। तो भक्त का अपना कुछ नहीं होता, भक्त तो भगवान के अवलंबन से ही आगे बढ़ता है। तो भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। इसके बाद धर्म का फल क्या है? नार्थस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का फल है अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग माने पतन फलासा बंद भय और मृत्यु जहां पर नाई। प फ ब भ म रहित
सो अपवर्ग कहा। बोले जिस स्थान पर पहुंचने के बाद पतन नहीं होता हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिस स्थान पर पहुंचने के बाद दोबारा वहां से आया न जाता हो। पतन फलासा, जिस स्थान पर पहुंचने के बाद कोई फल की इच्छा नहीं रहती हो, जहां पर कोई बंधन नहीं रहता हो, बंध भय, जिस स्थान पर पहुंचने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता हो। पतन फलासा, बंध भय और मृत्यु जहां पर ना, पे फे ब भ म रहित सो अपवर्ग कहा। वो अपवर्ग, अब समझे आप अपवर्ग माने क्या? आप सुंदर कांड का पाठ करते होंगे, उसमें पहले महाराज आता है जो लंकनी थी, उसको जब हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो महाराज वो वेदांत की बात करने लगी। क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अपवर्ग माने भगवान का धाम, तो धर्म का फल है भगवान के धाम की प्राप्ति। इसके बाद भगवान अवतार क्यों लेते हैं? दुष्टों के संगार के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो वहां एक चौपाई आती है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो। अरे उनके भ्रू मात्र टेढ़ा करने से हिलना नहीं पड़ता, ऐसे थोड़ा सा भौं को टेढ़ा करने से महाराज सृष्टि में प्रलय आ जाता। तो वो ठाकुर कंस और रावण को मारने के लिए यहाँ आएंगे क्या? बोले ना। किस लिए भगवान आते हैं? बोले भगवान तो यशोदा मैया को आनंद देने के लिए, कौशल्या मैया को आनंद देने के लिए आते हैं। और सज्जनों विचार करो कि भगवान न आए होते तो आज हम सब आनंदित कैसे हो रहे होते। कल आप सब अनुभव करेंगे जब हम नंद उत्सव मनाएंगे, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, तो आप यही अनुभव करेंगे कि आज ही हमारे हृदय में भगवान का जन्म हुआ। आज इस कथा पांडाल के बीच में भगवान का अवतार हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों को सुख देने के लिए ही आते हैं। तो भगवान के अवतार का हेतु है मात्र भक्तों को सुख प्रदान करना। फिर का अवतार कितने होते हैं? तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का प्रत्येक क्षण अवतार हो रहा है। भगवान वृक्षा अवतार बनकर के आते हैं, भगवान वत्सरा अवतार बनकर के आते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, लाज जा रही थी, तो भगवान वस्त्र का अवतार बन गए, वस्त्रा अवतार। इतना बड़े कि महाराज दुशासन थक गया खींचते खींचते। तो भगवान के अवतार भी अनंत है। फिर कहा कि जीव के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। नहीं तो ये जीवन क्या है? ये जीवन महाराज एक दिन कब समाप्त हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हर समय हम लोग अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि पता नहीं कब हमारी सांस निकल जाए, कब हमारे जीवन का अंत हो जाए और हमारा यहाँ आना जाना व्यर्थ हो जाए। भजन बिना तन राख की ढेरी,
जीवन रे न अंधेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रे ये जीवन भजन के बिना एक राख की ढेली के समान है। कब राख बन जाए इसका कोई पता नहीं, कब हमारे अंदर से वो परमात्मा निकल जाए और इस जीवन इस संसार में जिस लिए आए थे वो सब उद्देश्य समाप्त हो जाए और जैसे आए थे वैसे ही निकल कर। इस संसार में हम इसलिए नहीं आए थे, हम इस संसार में आए थे भगवान से अपना प्रेम स्थापित करने के लिए। बार बार अपने मन को कहा करो, दिन भर में एक बार तो सोचा करो, क्या तन होगा राख की ढेरी। हे मन, ये जो तन है ना ये राख की ढेरी होना है। इसको कितना ही परफ्यूम लगा लीजिए, कितना ही स्वादिष्ट भोजन करा लीजिए, पर इसको होना तो राख ही है। तन होगा राख की ढेरी, क्यों करे भजन में देरी। तन होगा राख की ढेरी, क्यों करे भजन में देरी। तन होगा राख की ढेरी, क्यों करे भजन में देरी। तन होगा राख की ढेरी, क्यों करे भजन में देरी। तुझे पल की नहीं खबरिया, तुझे पल की नहीं खबरिया, तुझे पल की नहीं खबरिया। तेरी घटती जाए उमरिया, तेरी घटती जाए उमरिया। सच्चाई समझ मन मेरी, क्यों करे भजन में देरी। सच्चाई समझ मन मेरी, क्यों करे भजन में देरी। सच्चाई समझ मन मेरी, क्यों करे भजन में देरी। सब लोग सदा ही छूट रहे, सब लोग सदा ही छूट रहे। सब भोग बावरे लूट रहे, सब भोग बावरे लूट रहे। हम क्या सोचते हैं कि आज ये छूट जाएगा, कल वो छूट जाएगा,
मैं इसको मना लूं, मैं इसको रिझा लूं, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे ये तो सदा से ही छूट रहे हैं। कभी पिता छूट गए, कभी माता छूट गई, कभी पत्नी छूट गई, कभी बच्चे छूट गए। सब लोग सदा ही छूट रहे, सब लोग सदा ही छूट रहे, सब छूट रहे। और ये जो भोग है ना, ये हमें लूट रहे हैं और हमको इतना अंधा बना देते हैं कि हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। सब लोग सदा ही छूट रहे, सब लोग सदा ही छूट रहे, सब भोग बावरे लूट रहे, सब भोग बावरे लूट रहे। हरि नाम बना ले फेरी, क्यों करे भजन में देरी। हरि नाम बना ले फेरी, क्यों करे भजन में देरी। मन होगा राख की ढेरी, क्यों करे भजन में देरी। तन होगा राख की ढेरी, क्यों करे भजन। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सदैव मन को समझाना चाहिए कि हे मन, तू थोड़ा तो भजन किया कर। और यदि मन को समझाना सीख गए तो इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न की धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म संतों की शरण में गया। इसके बाद महाराज सुंदर एक बार की बात है, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, जातः पाराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरे। सम्यप्राश क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में बैठे हुए थे सरस्वती के तट पर। भगवान का पूजन किया, संध्या बंदन किया और ध्यान लगाया तो देखा कि कलिकाल के जीवों की बड़ी दुर्दशा है। दुर्भगाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दद्यौ हितममोघ दृक्। देखा तो मन बड़ा खिन्न हो गया और सोचने लगे कि कलिकाल के जीवों का कल्याण कैसे होगा। न वो वेद पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा वेद कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इतिहास पुराण बनाए, महाभारत ग्रंथ की रचना की, उसके बाद भी मन को संतोष नहीं हुआ। अब उनका मन व्यथित होने लगा। सोचने लगे मैंने इतना सुंदर कार्य किया, वेदों के 4 भाग बना दिए, इतिहास पुराण की रचना कर दी और अभी अभी मैंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी, पर मेरे हृदय में संतोष क्यों नहीं आ रहा है, मुझे प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही है। मैंने कल भी कहा था कि संत जब दुखी होता है तो वो क्या करता है, भगवान का चिंतन करता है। व्यास जी महाराज भगवान को पुकारने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।
रायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण और जो भगवान का स्मरण किया तो भगवान के मन के अवतार नारद जी आ गए और नारद जी आकर के नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ व्यास जी, क्यों दुखी हो? पहले तो व्यास जी महाराज ने नारद जी को आसन में बिठाया, उनके चरणों को धोया और चरणों को धो करके उनकी अभ्यर्चना की, तिलक लगाया, पुष्पमाला पहनाए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि देखिए मैंने वेदों के 4 भाग कर दिए, इतिहास पुराण बना दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ बना दिया, पर मेरे मन को संतोष क्यों नहीं प्राप्त हुआ? फिर भी मैं देखता हूं तो कलिकाल के जीव दुखी दिखते हैं। नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आपने सब कुछ किया, आपने वेदों के 4 भाग कर दिए, इतिहास पुराण बना दिए, इतना ही नहीं आपने महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया, पर आपने कहीं पे भी भगवान के चरित्रों का खुले हृदय से महाराज वर्णन नहीं किया, भगवान के भक्तों का वर्णन नहीं किया। और नारद जी यहाँ कह रहे हैं नवयद्वतश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् यद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरबन्त्युशिक्षया। बोले व्यास जी कितनी सुंदर वाणी हो महाराज, सुंदर अलंकृत कर रखी हो, खूब सुंदर ग्रंथ हो, पर जब तक भगवान की महिमा के लिए न गाया जाए, भगवान के लिए न गाया जाए, तब तक उसकी कोई महिमा नहीं होती। अरे कार्य तो वो अच्छा होता है जो भगवान के लिए किया जाता है। भले समाज शैली से न लिखा गया हो ग्रंथ, कई सारी त्रुटियां हो, चलेगा, पर वो ग्रंथ भगवान का प्रतिपादन करने वाला होना चाहिए। और ऐसे कई सारे संत हुए जिनकी कविता में कई सारी गलतियां थी, शब्द भी इधर उधर के थे, पर वो भगवान के लिए उन्होंने गाया, तो आज भी वो पद बहुत प्रसिद्ध है। और अच्छे अच्छे महाराज खूब समाज शैली से खूब सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया गया हो, पर उसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन न हो, तो वो महाराज व्यर्थ है। तो आप है ना, भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए, उससे ही कलिकाल के जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि देखो संतों के चरित्रों का और भगवान के चरित्रों की क्या महिमा है। मैं दासी पुत्र था, पिता बचपन में छोड़ के चले गए थे, मेरी माँ ने मेरी परवरिश की, मेरी माँ ने मेरे को पाला। अब एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में कुछ संत लोग आए,
चतुर्मास करने के लिए, चौमासा काटने के लिए। तो मेरी माँ जिनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने संतों की सेवा में लगा दिया। मैं भी लग गया। अब मेरी माँ बर्तन साफ कर देती, उनके लिए समीदा ला देती, झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती। मैं भी उन माँ का सहयोग करता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और व्यास जी प्रातः काल में सेवा करता और उनकी जो शीत प्रसादी थी उसको पाता। और शाम को सत्संग होता, भगवान की कथाएं सुनाते संत लोग, तो मुझे समझ में नहीं आती थी, पर मैं सुनता था। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। अब ऐसे दिन बीतते बीतते मेरा हृदय एकदम परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया और मेरे हृदय में भगवान की भक्ति का प्राकट्य हो गया। कैसे? कि मैं रोज भगवान की कथा को सुनता था, संतों की शीत प्रसादी पाता था, संतों की सेवा करता था और ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि भगवान का नाम मुझे बहुत प्यारा लगने लगा, भगवान की कथा बहुत प्यारी लगने लगी। पर व्यास जी मेरे अंदर एक गुण था, क्या? कि ते मय्य पेता खिल चापलेर भके दान्ते धृतः क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोपभाषिणी। मेरे अंदर एक गुण था कि मैं ज्यादा चपल नहीं था, जैसे और बच्चे होते ना चंचल, ऐसे नहीं था, और जितेंद्रिय था। खेल कूदने में मेरा कम मन लगता था, भगवान की सेवा पूजा में ज्यादा लगता था और कम बोलता था। संत लोग जो आज्ञा कर देते उसी काम को मैं पट से करता। और ऐसे करते करते मेरा हृदय एकदम परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ? चातुर्मास समाप्त की ओर था। अब जो मुझे पता चला कि कुछ दिन बाद संत भगवान चले जाएंगे, तो मेरा मन दुखी रहने लग गया कि मैं कैसे भगवान के बिना रहूंगा, कैसे भगवान के भजन के बिना रहूंगा, कैसे भगवान की कथा के बिना रहूंगा। मैंने संतों से कहा कि आप मुझे अपने साथ ही ले चलिएगा, पर संतों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये सेवा करती है इसका तुम ही तो सहारा हो। अरे तुमको ले जाएंगे तो पति तो जवानी में छोड़ के चला गया और बुढ़ापे में तुम्हारा बस सहारा है, ये किसके सहारे से जिएगी? पुत्र हम तुमको एक मंत्र दे देते हैं। और उन संत महात्माओं ने मुझे 12 मंत्र दे दिया, 12 मंत्र दिया, मैं उसको जपता और भगवान का भजन करता। अब एक दिन क्या हुआ, एक सर्प आया और मेरी माँ दूध निकालने के लिए गई थी, तो सर्प ने डस लिया माँ को और माँ का अंत हो गया। माँ भगवान में विलीन हो गई। अब मुझे दुख तो हुआ कि देखो इस माँ ने तो मेरे को पाला पोसा, यही तो मेरा सहारा थी, और आज यही छोड़ करके जा रही है। पर एक मन ये भी प्रसन्नता हुई कि अब मेरे भजन में कोई रुकावट नहीं है। मैं संत महात्माओं ने जो आज्ञा दी थी कि इस मंत्र को जपते रहना, और मुझे जो दक्षिण दिशा बताई थी उस ओर में चला गया, जपता गया जपता गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया,
एक सरोवर दिखा, उसमें मैंने अपने हाथ पैरों को धोया, थक गया था। फिर वापस पेड़ के किनारे बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगा। और जप करते करते ऐसी कृपा हुई कि मुझे भगवान दिखाई दे गए। उस श्रीमन नारायण की आकाशवाणी हुई और उनका सुंदर दर्शन हुआ, पर वो दर्शन गायब हो गया। मैं फिर झटपटाने लगा। भगवान ने आकाशवाणी की और कहा कि तुम अभी चिंता मत करो, तुमको जब ये सारा संसार समुद्र मग्न हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, और जब फिर वापिस सृष्टि का प्रारंभ होगा, तो तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के जन्म लोगे और फिर मैं तुम्हें रोज दर्शन दूंगा। और देखो व्यास जी, आज मैं वही दासी पुत्र हूँ। संतों के संग के प्रभाव से, भगवान की चरित्रों के प्रभाव से आज मैं नारद बन गया और एक बार में वैकुंठ गया था। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के जो लक्ष्मी जी वीणा को बजाती थी वो वीणा मुझे दे दी। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानाश्चराम्यहम्। और इस वीणा को मैं लेकर के अब भगवान का नाम गुनगुनाता रहता हूँ। ये भगवान के चरित्रों का प्रभाव है। व्यास जी ने कहा कि मैं कैसे भगवान के चरित्रों का गाऊं, लेखन करूंगा। तो बोले ये चतुश्लोकी भागवत में आपको प्रदान करता हूं। चतुश्लोकी भागवत का स्मरण कराया और कहा कि इन 4 श्लोकों से आप 18,000 श्लोक बना दीजिए। अब महाराज श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे